अपना कैमरा छोड़ दिया कि उनकी जो बीवी है उसका भला हो जाए। तो आए वापस, जब आपने कहा ना कि नबील भाई, क्योंकि मैं पूछना इसलिए चाह रहा था कि नबील भाई असल जिम थे, मुझे लगा शायद शूट के वक्त सुबह 4 बजे उठ जाओ आगे इस तरह डरा रहे होंगे, लेकिन तो क्या आप बता रही थी कि बड़े हार्ड वर्किंग हैं। टाइम का पंक्चुअल और स्क्रिप्ट का एक एक वर्ड उसको था कि वही हो एग्जैक्टली, और जब तक कि प्रॉपर उसको कट सीन नहीं मिल जाता था। अच्छा, वो बिला वजह की वो भी नहीं कि डायरेक्टर्स होते हैं जो कहते हैं कि यार करो 20 शॉट्स होंगे तो फिर एक निकलेगा, उसको अगर एक ही उसमें चीज़ मिल जाए वो दोबारा नहीं। मैंने नबील को बोला, नबील ये दोबारा, नबील ने कहा मिल गया हमें। तो ये बड़ा कहते हैं प्रोफेशनल, या बहुत सारी फिल्में जब आप बना लेते हैं, मेरी तो खैर पहली थी तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या ही करना पड़ेगा, लेकिन वो बिल्कुल ड्रामे की जैसी ही फिल्म होती है। बस उसमें बड़ा होता है सब कुछ, जैसे कि कास्ट बड़ी होती है और क्या कहते हैं उसको, सब शो बड़ा है। नहीं लोग सब वो तो है बड़ा। लोग क्या कहते हैं, मतलब थोड़ा ग्रैंड होता है, फ्रेम थोड़े बड़े होते हैं, फ्रेम बड़े होते हैं। आप ड्रामा करते हैं, आपका ये शॉट लगा होता है, ये पॉली लगी होती है और पॉली वाला करता है। ड्रामा बेसिकली यहाँ है, ये है, और फिल्म जो है वो पूरी ये है। पूरी है। वाह, तो आप फिल्म मटेरियल हैं। आप देखिए, यही चलेगा, ये लड़का जो है ये छा जाएगा। बताओ, मुझे तो वेलकम मूवी का सीन याद आ गया। मुझे वो वेलकम मूवी का सीन है, सड़क से उठाकर एक्टर बनाऊंगा, सुनील शेट्टी को निकाल के इसको फिल्म में डालूंगा, और फिर वहां से हीरा जी अखबार पढ़ी होंगी, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। माशाल्लाह। अच्छा, हाँ, वो ट्यून करना जरा। हॉरर मूवी है, इसको देखकर शायद आप बहुत डर से जाएंगे। इस मूवी का शूट एक ऐसी हवेली में हुआ जो 80 साल से बंद थी। ना उधर कोई इंसान गया, शायद कोई और भूत चुड़ैल वगैरह तो होंगे। जब शूट कर रहे थे कोई हादसा हुआ, कोई इस तरह की एक्टिविटी कि आप कपड़े बदलने हो, कोई नाड़ा चुरा के ले गए हो आपका आबादी भाई, या पीछे से आप घुस रहे थे, ए कौन है बे, पीछे से नहीं, ये एक ही तो ये वहाँ पे, क्योंकि ये किसी अंग्रेज के जमाने की हवेली थी, तो हमने लॉर्ड माउंटबेटन तकरीबन उसके बाद जो लगान मूवी में था, तुम गरीब लोग हमारी जूती के नीचे हो, दुगना लगा दे लगाएगा हम तुम पे दुगना। तो वैसे ही कुछ हमें 16 mm टाइप की ना फुटेजेस मिली, जो कि उस जमाने की फोटोशूट थी, 1950 या 40। नेगेटिव्स मिली हमें, और हम परेशान हो गए, और वो बिल्कुल कोने वाले कमरे में, जहाँ कोने वाले कमरे में, हमको डर के मारे जा नहीं आता, तो मैंने कहा जरा जाके चेक तो करें। हाँ, तो वो हमने संभाल के रखी नहीं है अपने, काश के हम ले आते हैं यहाँ पे, दिखाते हैं। हाँ, वो एक, और उस जमाने में मॉडलिंग होती थी भाई, उस जमाने में भी मॉडलिंग हो रही थी किसी खातून की उस जमाने में। तो कभी ऐसे हुआ कि रात को 2-3 बजे 80 साल से हवेली बांध है मानी भाई, उस कमरे में गए अकेले, और एकदम दरवाजा खुद बंद हुआ है और आवाज आई है, मानी तुम मेरे हो, और मानी भाई मानी मैं फिदा तेरी जवानी पे। तो फिर मैंने मौका नहीं जाने देना था, आपने रुक जाना था। लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं, ऐसा होता नहीं है, पता नहीं। और हम लोग, ये हेरा भी कहती है, हेरा ये कहती है हमेशा कि मुझे हॉरर हमेशा कॉमेडी लगती है, कि हॉरर होती कॉमेडी है, हॉरर कॉमेडी नहीं होती होता वैसे, थोड़ी है। जिन आगे डराने क्या हो गया। आपको डर नहीं लगता बिल्कुल भी? नहीं, मुझे नहीं लगता। कभी आपके साथ लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, कोई हादसा इस तरह का? नहीं, कभी मुझे नहीं डर लगता, और मुझे बहुत हंसी आती है जब लोग डरते हैं। तो वो जो बचपन में डेयर्स होती है, चल रात को 2 बजे कब्रिस्तान कौन जाएगा, इस तरह नहीं, वो 2 बजे कब्रिस्तान जाते थे और वो कमरे में चुड़ैल में ही बनी होती थी। हाँ, ऐसा होता आप प्रैंक्स आप थी जो भूल करती थी, अभी भी करती है। वो दोस्त को बोल के आप खुद कब्रिस्तान के बीच में पहुंच की चादर ले गए, वहां से चल रही है जी। नहीं, ये वो वाली बनती है, ये वाली होनी ग्रज में नहीं होती, जो वो जो उल्टी चलती। हेरा भाई आई कैन फील फॉर यू। नहीं, लेकिन हेरा से हम घर में कॉमेडी कराते। लेकिन एक सीन ये था कि हम लोगों का वहाँ पर खाने वाला सीन था, और वो मतलब जगह मोमेंट साफ ही नहीं हुई थी, वो सब कुछ रियल है। अब आप फिल्म देखेंगे तो वो 80 साल से बंद थी, उसमें जो कोड़ कबाड़ा और जो सब कचरा मट्टी, वो सब नेचुरल था। उसके बाद क्या हुआ, हमारा खाने का सीन था, हमने खाना खाया तो ऐसे ना करके बोटी पीछे फेंकी, तो जब बोटी हमने पीछे फेंकी ना, तो वहां से अजीब से कीड़े और मकोड़े और वो निकलने शुरू हो गए। अंग्रेज के जमाने के कीड़े मकोड़े, और इतने सारे निकल रहे थे कि हम लोग भाग के दूसरे रूम में चले गए। फिर वो पूरी सफाई हुई है तो चीज उनको 80 साल बाद तो बोटी भी नहीं है कोई बेचारों को। और नहीं, वाकई तो आप लोग तो बड़े परेशान हो गए होंगे। हाँ, पर नहीं, वैसे हकीकत है। लेकिन ये जो हमारी इसमें जो फिल्म है, ये हमें 6 महीने में बनी है,
क्योंकि पहले बनी 3-4 दिन बनी, फिर उसके बाद कोई मसला हो गया, फिर सर्दी पहले गर्मियों में बनी, फिर सर्दियों में बनी और फिर दोबारा गर्मियों में बनी। तो और ये वही फिल्म है जिसमें हम पे मॉब अटैक हुआ था। मॉब अटैक हो गया था। ये वही फिल्म है। ये mob attack इतना वो बड़ी एक स्टोरी है, वो एक्सपीरियंस बताइए कैसा था। हम बैठ के बताएं। वेलकम टू हद करती विद बॉबी साकिब, आए बैठे सोफे पे। ये मॉब अटैक क्या आप बता रही थी? भाई मॉब अटैक हुआ था, हम शूट कर रहे थे और शूट जो सीन था वो ऐसा था कि घर में शोर हो रहा था और जो है वो सामान हमारा बाहर फेंका जा रहा था इस तरह का। तो अचानक से हुआ कि 2 लोग आए और उन्होंने उनकी लड़ाई शुरू हो गई आपस में। नहीं, टेक्निकल के हमारे लड़के से किसी Okay. से। हाँ, तो फिर ये लड़ाई फड्डा बढ़ता गया, फिर कोई 300 लोग जमा हुए और जिन्हें हमें, फिर हमारी जो टीम है सी प्राइम की, जितने भी साथ में ENG के लड़के थे, उन्होंने हमें बड़ा बचाया। इवन हमारी राणा कामरान की जो टीम थी उनकी, हाँ। जो हमारे DOP बड़े मशहूर, ये एक्चुअल में हुआ था। और मैं उनको और मेरा गेटअप ऐसा हुआ है ना इस मूवी में, तो मैं उनको बता रही हूँ मैं हीरा मानी, यार मत करो। हाँ, सब मेरी दोस्त भी कहती मैं हीरा मानी, हाँ मेरे ताए का बेटा मानी। अच्छा तो फिर ये हुआ, लेकिन वो बिल्कुल सुन ही नहीं रहे थे। फिर हमारे काफ़ी लोग भी जख्मी हुए, हमारे ENG के लड़के, क्योंकि एक को तो बिल्कुल बैट सर पे मार दिया था। इस कदर जुनूनी वो फाइट हो रही थी। बस नॉर्मल सी बात पे स्टार्ट हुई होगी कि तू वेक इंजरी है। होता ऐसे ही है। इसी तरह से। Exactly. जानदा नहीं कोकरे गया और उस वक्त चौधरीਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਵੇਟ ਕਰ ਜਾਨੀ इधर चौक ਤੇ आई मैं खलोता पिछली गली ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। यही मसले होते हैं। यही होता, यही हुआ था। और उसके बाद फिर जो है वो क्या हुआ कि बहुत बैड सीन था। उसमें मैंने पहले भी किसी जगह बताया, ऐसे तो नहीं होता सॉरी के फिर मानी भाई ने कहा अच्छा मानी मॉब आया, मानी भाई ने अपनी शर्ट उतारी, ए सलमान खान की तरफ छोड़ूंगा नहीं मैं। सलमान खान नहीं, अल्लू अर्जुन KGF बन गए वहाँ पे। तो नहीं हुआ ये कि इस पूरे मॉब अटैक में जो जिसका दिमाग चल रहा था वो कौन था भला? मैं नहीं। ये है हेरा ने 15 से पुलिस बुलवाई, मैंने रेंजर्स बुलाई फोन पे, और वो रेंजर्स और पुलिस आई कब? जब बिल्कुल आखिरी हमारा दरवाजा टूट रहा था, फिल्मों की तरह कि बिल्कुल आखिरी सीन में नहीं, जब टूटता है और आपको लगता है अब तो मारे गए, तो एकदम से पुलिस वाले आए 4 और रेंजर्स वाले आए तो हमारी जान में जान आई, क्योंकि आजकल रेंजर्स वाले आ रहे हैं तो जान में जान आ रही है। हाँ वाकई। फिर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ बॉब का। हाँ, वो भाग गए वो सारे पे गायब हो गए। हाँ यार लेकिन ये इससे एक बिल्कुल एंटरटेनमेंट शो है, लेकिन इस शो में हीरा जी को पता है यूथ है तो हम हर चीज से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इससे ये कितना जरूरी है सीखना कि यार आपके सेफ्टी प्रिकॉशंस एक्टर्स के कितने जरूरी हैं। अभी मानी भाई को उठा के ले जाते हैं तो हमने कहा इनको बचाने फिरता था। नहीं मैंने इससे ही सीखा है, जो कि मैंने बाद में अप्लाई भी किया, कि अगर आपको कोई गाली भी दे रहा हो तो आप बोले हाँ यार मैं हूँ वो, बस खत्म।